आज बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे आसपास के हर गैजेट को जिंदा रखती है, यानी वो दिमाग जो हर चीज़ के अंदर धड़कता है। और हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सब कुछ साफ हो जाएगा। आज हम माइक्रो प्रोसेसर की पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये हमारे फोन से लेकर ट्रैफिक लाइट तक हर डिवाइस में कैसे काम करता है। कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन से मेन खिलाड़ी होते हैं, एक प्रोसेसर असल में सोचता कैसे है, ये कौन सी सीक्रेट भाषा बोलता है, और हाँ, गुजरे सालों में ये कितना बदल गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन सब कुछ बता देने वाले सवाल से। जरा अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचिए। देखिए, दोनों ही बिजली से चलते हैं, लेकिन एक चीज़ दूसरे से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। और ऐसा क्यों है, बस यही समझ लिया तो समझिए आपने माइक्रो प्रोसेसर का राज समझ लिया। असली खेल यहीं पर है। रिमोट के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कुछ लिखे हुए निर्देश हैं जो उसे बताते हैं कि कौन सा बटन दबने पर क्या करना है। और इसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो असल में माइक्रो प्रोसेसर वो छोटा सा इंजन या दिमाग है जो किसी भी डिवाइस को प्रोग्राम पर चलने की ताकत देता है, चाहे वो आपका फोन हो या सड़क पर लगी ट्रैफिक लाइट। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किसी कंप्यूटर जैसे डिवाइस के, और देखते हैं कि ये दिमाग अपने साथियों के साथ मिलकर कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है प्रोसेसर, जिसे एमपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। समझिए, ये सिस्टम का असली दिमाग है। सारा सोचना, हिसाब किताब करना सब यही होता है। इसके बाद आती है मेमोरी। इसको आप एक स्टोरेज कैबिनेट या एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं, जहां काम करने के लिए निर्देश यानी प्रोग्राम्स और कच्चा माल यानी डेटा दोनों रखे होते हैं। और आखिर में है इनपुट आउटपुट, जिसे आईओ भी कहते हैं। ये वो जरिया है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं और कंप्यूटर हमसे। कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट है, और स्क्रीन पर जो दिखता है वो आउटपुट है। तो ये तीनों हिस्से, प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ, ये लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि हमारा काम पूरा हो सके। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक प्रोसेसर आखिर सोचता कैसे है। असल में ये सब एक बहुत ही आसान 3 स्टेप वाले साइकिल का कमाल है, जो बस बार बार अरबों बार दोहराया जाता है। देखिए, प्रोसेसर के अंदर हर कमांड का एक खास बाइनरी कोड होता है। इस कोड को कहते हैं ऑप कोड, जो ऑपरेशन कोड का छोटा रूप है। समझिए, ये प्रोसेसर की अपनी खुफिया भाषा है। जैसे 00 का मतलब है जोड़ो, 01 का मतलब है घटाओ। और ये पूरी कहानी सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में चलती है: फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट। मतलब प्रोसेसर मेमोरी से कोई निर्देश उठाता है, उसे समझता है कि इसका मतलब क्या है, और फिर उस पर काम कर देता है, बस। और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। और अब जरा रफ्तार का अंदाजा लगाइए। एक मॉडर्न प्रोसेसर ये साइकिल 1 सेकंड में 3 अरब, जी हां, 300 करोड़ बार से भी ज्यादा कर सकता है। दिमाग घूम जाता है ना? इसी वजह से हमें लगता है कि सब कुछ पलक झपकते ही हो रहा है। लेकिन एक सवाल है, हम इंसान तो 0 और 1 की भाषा में नहीं लिखते, तो फिर हमारे दिए हुए कमांड्स प्रोसेसर तक पहुंचते पहुंचते उस भाषा में कैसे बदल जाते हैं? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गहराई में जाकर देखें तो कंप्यूटर में स्टोर की हुई हर चीज, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, कोई तस्वीर या कोई गाना, वो सब असल में सिर्फ 0 और 1 का एक समंदर है। हम लोग तो हाई लेवल भाषा में कोड लिखते हैं, जिसे हम आसानी से पढ़ और समझ सकें। फिर एक खास प्रोग्राम होता है जिसे कंपाइलर कहते हैं। समझिए, ये एक स्मार्ट ट्रांसलेटर है। ये हमारे लिखे कोड को मशीन की भाषा यानी बाइनरी में बदल देता है, जिसे प्रोसेसर समझता है। अब जाहिर है, 0 और 1 की लंबी लंबी लाइनों को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इंजीनियर्स ने एक शॉर्टकट निकाला जिसका नाम है हेक्साडेसिमल। ये सिस्टम इसलिए इतना कमाल का है क्योंकि ये बाइनरी के 4 अंकों के एक झुंड को सिर्फ एक कैरेक्टर में बदल देता है। इससे बाइनरी की लंबी लंबी कंफ्यूजिंग लाइनें छोटी और पढ़ने में आसान हो जाती हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? आज के जो सबसे नए, सबसे तेज प्रोसेसर्स हैं ना, वो भी उन्हीं बेसिक आइडियाज पर काम करते हैं जो दशकों पहले तय किए गए थे। नींव आज भी वही है। पुराने 8085 से, जिसने हमें बेसिक सिखाए, से लेके 8086 जिसने पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति ला दी। फिर आया पेंटियम, जिसने मल्टीमीडिया को आम बनाया। और आज हमारे पास कोर i9 जैसे पावर हाउसेस हैं। सफर लंबा है, लेकिन वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट का साइकिल
आज भी वही है। और इसीलिए 8085 जैसी पुरानी फाउंडेशनल चिप्स को समझना इतना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया तो समझिए आपने उस हर चीज़ की नींव समझ ली जो उसके बाद बनी। तो ये सफ़र हमें एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर आज हम 1 सेकंड में अरबों काम कर सकते हैं, तो सोचिए जब ये प्रोसेसर 1000 गुना और तेज़ हो जाएंगे, तब क्या क्या मुमकिन होगा। हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन लगता है कि कंप्यूटिंग की कहानी तो अभी शुरू हुई है।